तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 मानव विकास का दूसरा पार्ट में। हम लोग मानव विकास का पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अपलोड भी हो चुका है। अब आपको इस पार्ट में आप मानव विकास के अगले अध्याय, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन क्या होता है? यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का मतलब सही जीवन। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, जीवन का उद्देश्य सिर्फ बहुत लंबा दिन जीना ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 100 साल उनका जीवन है, लेकिन 100 साल में वो बीमारी से जिए हैं, पूरे दर्द से करहा रहे हैं और उनके लाइफ में खुशी नाम का कोई चीज़ नहीं है। उनके पेमेंट बहुत है लेकिन खुशियाँ नहीं है लाइफ में, तो वैसा जीवन कोई जीवन नहीं होता है। तो सार्थक जीवन का अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ होता है जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए, है ना, और वो उद्देश्य को पूरा करने का पूरा कोशिश भी किया जाना चाहिए, तो ही सार्थक जीवन होता है। उद्देश्य होना चाहिए, या नहीं कि सिर्फ दीर्घ आयु हो। दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा उम्र होना चाहिए, है ना, बड़ी लंबी आयु होना चाहिए। तो दीर्घ आयु हो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए। दीर्घ आयु हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उस दीर्घ आयु में कुछ अच्छा, कुछ विशेष करने का उसका जुनून भी होना चाहिए। जीवन खुशमय तथा स्वास्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए, मतलब उसकी लाइफ में खुशी होना चाहिए। उसके लाइफ का हेल्थ जो है, उसका हेल्थ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ही हम उसको सार्थक जीवन कहेंगे। अब ऐसा नहीं है सिर्फ भगवान भरोसे बैठना है, हम लोग को भी अच्छे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे आहार खाना चाहिए, तो ही जाके सार्थक जीवन का डेफिनेशन आएगा। तो क्या है इसका अर्थ होता है, या इसका छोड़ दिए हैं, इसका अर्थ है यह है कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, या नहीं कि सिर्फ दीर्घ आयु हो। जीवन खुशमय तथा स्वस्थ होना चाहिए। और भी क्या लिख सकते हैं कि इसमें समाज के लिए कुछ दायित्व बनना होना चाहिए, ताकि हम लोग समाज का भी विकास कर सके। आगे आते हैं, मानव विकास के कितने केंद्र बिंदु हैं? मानव विकास के केंद्र बिंदु 3 होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच। ये जो 3 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आज समझ लेंगे तो लगभग मानव विकास कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मानव विकास का केंद्र बिंदु कहने का मतलब है मानव विकास किसी भी 3 चीजों पर डिपेंड होता है। सबसे पहले स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और आपका संसाधनों तक पहुंच पे। अगर ये 3 चीज क्लियर है आपका, तो आप मानव विकास अपना कर सकते हैं। मानव विकास, देखिए, स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ। अगर मान लीजिए मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो क्या हम अपना विकास कर सकते हैं? हम अपना खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। बार बार हमको प्रॉब्लम होता है, बार बार हमको डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी इंसान हो जिसकी हेल्थ सही नहीं है, वो अपना विकास नहीं कर सकता। वो सोचने समझने की शक्ति खो देगा, वो खुश रखने की शक्ति खो देगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उससे अपना विकास नहीं कर पाएगा। दूसरा है शिक्षा। मान लीजिए हेल्थ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शरीर है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है उसका, या उसके पास दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं है, या उसमें साक्षरता है ही नहीं, तो कैसे वो मानव विकास करेगा? पढ़ा लिखा होने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, अपना विकास करने के लिए शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होना चाहिए, शिक्षा का भी बहुत जरूरी है अपना विकास करने के लिए। नेक्स्ट है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच समझिए, दोनों पॉइंट मेरा अगर क्लियर है, मेरा हेल्थ बहुत बढ़िया है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको रोक टोक है कि आप कोयला नहीं निकाल सकते हैं, है ना, या आप कोयला क्या होता है आपको पता ही नहीं है, पेट्रोलियम क्या होता है आपको पता ही नहीं है, खनिज क्या होता है पता ही नहीं है ना। संसाधन का मतलब होता है कि वे सारे चीज जो मनुष्य के काम के हैं, मनुष्य के फायदे के लिए हैं, मनुष्य के काम आने वाली चीज है, वो संसाधन है। और वैसे संसाधन हम लोग के पास नहीं आएगा या हमको पता ही नहीं रहेगा, तो अपना विकास कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको एडवेंचर करने जाना है, और एडवेंचर हमको हिमालय की ओर जाना है। अब हिमालय जाने के लिए एक रास्ता हमको पता है पैदल, लेकिन और उसको आसान करने के लिए हम गाड़ी कर सकते हैं या किसी जानवर का सहायता ले सकते हैं, और वो चीज़ हमको नॉलेज में ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है, तो हम कैसे एडवेंचर करेंगे? मेरा एडवेंचर जो 1 महीने का होगा वो लगभग 10 साल का हो जाएगा, हम पैदल हिमालय जाएंगे। ठीक है, तो संसाधनों तक पहुँच होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपना विकास कर सकता है। ये 3 केंद्र बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव विकास के चैप्टर में। इसको इसी से रिलेटेड हम लोग आगे भी पढ़ेंगे।
आगे आता है मानव विकास क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन है कि मानव विकास क्यों जरूरी है, मानव विकास किस लिए जरूरी है, मानव विकास होगा तो क्या फायदा होगा, मानव विकास किस चीज के लिए होता है, या मानव विकास होता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो देखिए मानव विकास के निम्न परिणाम हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, संसाधनों के उपयोग के लिए। कहने के मतलब अगर हम अपना विकास कर सकते हैं तो पृथ्वी के अंदर जो भी संसाधन है या हमारे आसपास जो भी संसाधन है, नेचर में जो भी संसाधन है, उसको हम लोग प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। मानव समाजों के विकास के लिए। अब समझिए अगर हम अपना विकास करेंगे तो अपने समाज के विकास करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम बहुत बड़ा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिए हैं और हमारे मोहल्ले का रोड अच्छा नहीं है, तो उस फॉर्च्यूनर को रखने के लिए हम नगर पालिका या बड़े ऑफिसरों से बात करेंगे कि भाई मेरे एरिया में फॉर्च्यूनर घुसता है या मेरे घर में फॉर्च्यूनर घुसता है, रोड बढ़िया नहीं है, तो फॉर्च्यूनर की धज्जियाँ उड़ जाती है। इसलिए आवेदन के माध्यम से या किसी तरीके से हम उस रोड को बनाएंगे, तो उस रोड क्या हो जाएगा, उस रोड के माध्यम से और लोगों का भी विकास होगा और लोगों को भी वो सुविधा मिलेगी जो अच्छे रोड पहले नहीं थी। इसी तरीके से बहुत सारा चीज होता है। अगर हम पढ़े लिख लिए हैं, हम डॉक्टर बन गए या कोई भी इंसान डॉक्टर बन गया है, तो उसका विकास से आसपास के लोगों का भी, आसपास के क्षेत्र का भी विकास होता है। एक एथलीट से होता है जो कि उसका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे मीडिया प्रेस वाले आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ जाते हैं उनकी सत्कार के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। तो उनसे क्या होता है कि उनके साथ साथ और सारे समाजों का भी, और सारे मानव का भी, मनुष्यों का भी विकास हो जाता है। तो मानव समाजों का विकास के लिए मानव विकास जरूरी है। आगे आता है देश के विकास के लिए। अब हम अपना विकास करेंगे तो अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, अपना क्षेत्र का विकास करेंगे तो पूरे देश का विकास होगा। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आगे आता है नई तकनीकी के विकास के लिए। जैसे ही हम पढ़े लिख लेंगे तो नया नया टेक्नोलॉजी खोजेंगे, नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो हमारा भारत, हमारा देश विकास करेगा, हमारा क्षेत्र विकास करेगा। तो नए नए टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग मानव विकास बहुत जरूरी है। आगे आता है अच्छी जीवन शैली के लिए। जीवन का जो जीवन जीने का तरीका होता है उसको बेस्ट बनाने के लिए मानव विकास जरूरी है। अब मान लीजिए गांव के लोग होते हैं या शहर के लोग होते हैं, उनकी जीवन शैली बहुत डिफरेंट होती है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या उनको नॉलेज नहीं है जीवन जीने का, तो वो कैसे भी खा पी करके सो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो 2-3 दिन तक नहीं नहाते हैं, है ना, 2-3 दिन तक सही से बात नहीं करते हैं, या कुछ लोगों को बात करने का तरीका ही नहीं आता। तो मानव विकास मतलब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, हम लोग का विकास होगा तो हम लोग अपने जीवन जीने का तरीका जो है बदल पाएंगे, अच्छा रख पाएंगे। इससे क्या होता है, हम लोग का पर्सनालिटी डेवलप होता है। आगे आता है अच्छी आय के लिए। सबसे बड़ा आय है, हम बार बार कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे से खुशी नहीं आता, लेकिन हर खुशी पैसे से ही आता है, हर चीज पैसे से आता है। तो अच्छी आय के लिए मानव विकास इसलिए भी जरूरी है, अच्छी आय के लिए। अच्छी अगर आय नहीं होगी तो हम लोग अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हम ये जैकेट पहने, ये हमारा मार्कर, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा लाइटिंग है, ये सब चीज़ पैसे से। अगर पैसा नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। और मानव विकास पैसे के लिए भी जरूरी है, हम अपना डेवलप करके हम अपना पैसा कमा सके, इसलिए भी जरूरी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, मानव विकास के कितने स्तंभ है। स्तंभ का मतलब समझिए पिलर। ठीक है, हम एक बनाए हैं खाट। खाट का मतलब चौकी या खटिया, जो गांव में पहले बहुत चलता था। गांव में पहले बारातियों का स्वागत इसी खाट पे होता था। ठीक है, अब ऐसा दृश्य नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चौकी बनाए हैं। इस चौकी में हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, 4 पाया है। एक पाया समता की ओर जाता है, दूसरा पाया सतत पोषणीयता की ओर जाएगा, तीसरा पाया सशक्तिकरण की ओर, और चौथा पाया उत्पादकता की ओर। ठीक है, तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। मतलब मानव, किसी भी मानव विकास के लिए 4 पिलर है। कोई भी अगर मानव विकास करना चाहते हैं तो उनके पास 4 पिलर का होना बहुत जरूरी है। पहला आता है समता। समता क्या होता है, समता का मतलब होता है समानता। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य अपना विकास करना चाहता है और प्रत्येक विकास के लिए सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए, है ना। मान लो अगर मेरे पास जॉब का ऑफर आता है तो ये सिर्फ मेरे लिए आना चाहिए बल्कि सबके लिए आना चाहिए। जो योग्यता होगा, जिनमें योग्यता होगा, वो इस जॉब को हासिल कर पाएंगे। इसी को कहते हैं समता। तो है समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता। समता में हम लोग जानते हैं समता का अर्थ होता है समानता। ठीक है, इसको हम अभी समझा देते हैं, लेकिन जब लिखवाना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिखवाएंगे। समता का मतलब होता है समानता, और सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज हो, संसाधन हो, जो सिर्फ मेरे लिए ना हो, इस जनरेशन के लिए ना हो, सभी जनरेशन के लिए। जो जनरेशन बीत गए हैं
उनके लिए भी होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए, तो उसको कहते हैं सतत पोषणीयता। तीसरा होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि मजबूती, ठीक है। हमारे सरकार, हमारे समाज के कुछ ऐसे विभाग होते हैं, वर्ग होते हैं, जिनको मजबूत करने के लिए बहुत सारे नियम लाते हैं, आयोजन करते हैं। उसमें जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, मजदूर सशक्तिकरण हो गया, उन लोगों को बढ़ाने के लिए। तो सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूती। और नेक्स्ट है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है रोजगार का अवसर, है ना, या किसी भी चीज का उत्पादकता बराबर लोगों के लिए हो, प्रोडक्शन बराबर लोगों के लिए हो, ये आता है हमारा उत्पादकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।